हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर दिसंबर 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर एक्वेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Aquarius. What is going on with Aquarius for December 2021? What is going on with Aquarius for December 2021? What is going on with Aquarius for December 2021? Okay. What is going on with Aquarius for December 2021? Okay, Aquarius. So we have the Three of Wands, the Seven of Wands, the Six of Pentacles and the Page of Cups. Okay. So मुझे ऐसा लग रहा है Aquarius कि आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो. Okay, a lot of people are waiting for things because इससे पहले मैंने लियोस की रीडिंग की थी तो उसमें भी यही आ रहा था that they are waiting for something. तो आपको मुझे ऐसे लग रहा है that you are waiting. Okay, आप वेट कर रहे हो. बट मुझे ये भी दिख रहा है that आप ना एक जैसे कोई सिचुएशन है जिसमें जंप करने से पहले ना उस सिचुएशन को कम्प्लीटली एनालाइज कर रहे हो. बिकॉज सी दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एंड ये देख रहे हैं अच्छे से, ये मूव नहीं कर रहे हैं. तो मुझे ये दिख रहा है कि आप ना मूव नहीं ले रहे हो, यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग. ओके, आप वेट कर रहे हो एंड यू आर वॉचिंग कि सामने वाला पर्सन या जो सामने वाली सिचुएशन है वो कैसे अनफोल्ड होती है या कैसे चीज़ें वर्क करती हैं. सो यू आर जस्ट वॉचिंग. ओके, दैट. एंड कहीं ना कहीं आपने अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है ना उसको क्लोज कर लिया है. ओके, यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है. सो यू आर बीइंग रिजिड, मतलब आप थोड़े से रिजिड हो रहे हो. जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे भी मुझे ये दिख रहा है कि आप मूव नहीं कर रहे हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू अनफोल्ड अपने आप वेट कर रहे हो कि चीज़ें अपने आप आपके सामने आए. एंड यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है दैट आपने अपने आसपास ना एक ऐसे फेंस बना लिया, मतलब आप किसी को अपने पास आने नहीं दे रहे हो, आप दूर से ही चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हो. एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी दिख रहा है, विच इज़ नॉट गुड. वो अच्छी चीज़ नहीं है. हाँ, अगर आप किसी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो एंड बिफोर मेकिंग अ मूव आप अच्छे से जानना चाहते हो कि उस सिचुएशन में कैसा है, क्या है, तब आप डिसीजन लेना चाहते हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. वो बिल्कुल ठीक है. टेक योर टाइम, आप अपना टाइम ले सकते हो. बट ये जो सेवन ऑफ वॉन्ड्स वाला एटीट्यूड है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है. ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शायद ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है. कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको कुछ ऑफर करना चाहता है. देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू ऑफर यू देयर लव. ओके, अगर पहले मैं लव की बात करूंगी देन आई विल कम टू योर करियर एंड मनी. ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहा है, कोई एक पर्सन है जो शायद आपको प्रपोज कर रहा है. ओके, दे वांट यू इन देयर लाइफ. वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाए. बट यू आर स्कैर्ड. ओके, ये जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब एक इंसान चीज़ों को रेसिस्ट करता है ना, जब एक इंसान अच्छी चीज़ों को रेसिस्ट करने लग जाता है ना, तो वो तभी करता है जब उसके मन में डर होता है. ओके, यहाँ पे मैंने आपको कहा मुझे गुस्सा दिख रहा है, मुझे गुस्सा दिख रहा है. सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है. जिस पर्सन, इनका शक्ल देखो आप, ही इज एंग्री. बट ये गुस्सा इसलिए है बिकॉज पास्ट में आपके साथ ना ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं. ओके, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था कि आपने एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, एक पर्सन के लिए बहुत कुछ किया था एंड दैट पर्सन लेफ्ट यू एम्प्टी हैंडेड. ओके, उस पर्सन ने आपको बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया. एंड हो सकता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपके ऊपर किसी और पर्सन को चूज़ करेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में किसी पर्सन ने आपको शायद फ्रेंड जोन किया था, बिकॉज ये वर्ड मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, फ्रेंड जोन. सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद किसी को पास्ट में पसंद करते थे एंड कहीं ना कहीं वो पर्सन भी रोमांटिकली आपको लगता था कि आपको पसंद करते हैं एंड दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. वो चाहते हैं आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बने. बट जब वो समय आया, जब वो टाइम आया, जब उनको एक ऐसा डिसीजन लेना था, तो उन्होंने ना किसी और पर्सन को चूज़ किया एंड आपको ऐसे खाली हाथ छोड़ दिया. कि यू वर आस्किंग फॉर लव, आप उनका साथ चाहते थे, आप उनका प्यार चाहते थे, बट इस पर्सन ने वो नहीं दिया आपको. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ्रेंड जोन वाला एक दिख रहा है कि वो उस पर्सन ने आपको बोला कि आप तो सिर्फ मेरे दोस्त हो. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर ये फ्रेंड जोन वाली चीज़ आपके साथ हुई थी ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सो आई वांट टू नो कमेंट्स में कि किसके साथ ऐसा हुआ था.
एंड अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिले तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। या एंड अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर स्कैर्ड। अब मुझे ये दिख रहा है दैट यू आर स्कैर्ड। अब आपके मन में डर है कि अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व होगे या किसी को प्यार करोगे या किसी की परवाह करोगे ना, तो वो पर्सन भी आपको खाली हाथ छोड़ देगा एंड दे विल लाइक लीव यू। सिंपली आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको छोड़ देंगे। एक दूसरी सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि पास्ट में शायद किसी ने आप पे चीट किया था। अगर आपको फ्रेंड जोन नहीं किया था तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको शायद धोखा दिया था। मतलब आपने अपना सब कुछ, ओके, सब कुछ, अपना प्यार, अपना टाइम, अपनी केयर, अपने इमोशंस उस पर्सन में इन्वेस्ट किए थे, बट उस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया एंड वो धोखा देने वाला है। फ्रेंड जोन एक अलग चीज होती है, बट जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो तो वो धोखा एक अलग चीज होती है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे धोखा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को प्यार में शायद धोखा भी मिला था। सो नाउ इफ ए न्यू पर्सन इज ट्राइंग टू कम इन योर लाइफ, अब अगर कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप उस चीज को रेसिस्ट कर रहे हो, आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे हो, आप अपने इमोशन से भी डील नहीं करना चाहते हैं। एंड अभी तो मुझे आप दूर दूर तक हील होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। आगे मैं जब कार्ड्स निकालूंगी देन आई एम गोना टेल यू, बट अभी मुझे हीलिंग नहीं दिख रही। बिकॉज जब तक हम अपने इमोशंस को अवॉइड करते हैं, जब तक हम अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं, चाहे कोई भी फीलिंग्स हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक हम खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं हमें अंदर से तोड़ती रहती हैं, ओके। तो मैं आपको अगर कुछ सजेस्ट करूंगी तो वो यही है कि प्लीज ओपन अप। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, अगर आपको लगता है एक पर्सन ने आपके साथ सही नहीं किया, उस पर्सन को ये बोलो, ओके। अगर आपको लगता है कि उनको बोलने का कोई फायदा नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ है, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इस चीज को एक पेपर पे लिखो एंड बर्न दैट पेपर, ओके। उस पेपर को जला दो ताकि वो जो इमोशंस हैं वो निकल भी जाए बाहर एंड वो खत्म भी हो जाए साथ साथ। सो दिस इज लाइक समथिंग दैट यू कैन डू, ओके। तभी मैंने कहा कि आप दूर से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। आप अभी रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रेडी नहीं दिख रहे हो। आप रेडी हो सकते हो, बट आप रेडी तभी हो सकते हो जब आप अपनी फीलिंग्स के साथ डील करोगे। एंड जिस दिन आपने अपनी फीलिंग्स के साथ डील कर लिया, आपको समझ आ जाएगा कि हर पर्सन गलत नहीं होता, या हर इंसान के मन में धोखा देने का ऐसे फीलिंग्स नहीं होती है। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, अच्छे बुरे दोनों टाइप के लोग होते हैं, ओके। सेम चीज़ मुझे आपके करियर में भी दिख रही है। हो सकता है कि आपके करियर में किसी ने शायद आपको धोखा दिया था, या फिर आपने अपने जो पहले करियर था आपका उसमें बहुत मेहनत की थी, ओके। फाइनेंशियली भी हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया, उसके चांसेस हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि आपने अपने करियर में भी बहुत मेहनत की थी पास्ट में, बट आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले थे जैसे आप एक्सपेक्ट करते थे एंड जो आप डिजर्व करते थे। उसकी वजह से अगर अब आपकी तरफ कोई नया ऑफर आने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो यू आर अ बिट स्कैर्ड टू टेक इट। क्योंकि ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसको लोग गुस्से से देखते हैं, रेसिस्टेंस देखते हैं, बट मुझे यहाँ पे वो डर दिख रहा है कि आपके अंदर एक डर है कि दोबारा आपके साथ वही होगा। वो पास्ट चीज दोबारा होने का आपके मन में डर है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। इस डर को निकालना होगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा, अपने आप को अलाउ करना होगा कि आप प्यार को एक्सेप्ट करो, आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो। बिकॉज आई सी समथिंग अमेजिंग कमिंग इन योर लाइफ, ओके। मुझे कोई अच्छी चीज आपकी जिंदगी में आती हुई दिख रही है, बट यू हैव टू ओपन अप। आपको ओपन अप होना होगा। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली, बट यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। हो सकता है कि आपके पास एक मौका हो टू मूव समवेयर, ओके। किसी जॉब के थ्रू हो सकता है कि कोई आपको ऑफर दे रहा हो कि आप मूव करो, बट अगेन यू आर स्कैर्ड अबाउट इट। आपके मन में डर है इस चीज़ को लेकर, ओके। लेट्स सी। Wow, okay, nice. See, we have the 4 of cups. मैंने कहा ना कि यू आर स्टिल लुकिंग एट योर पास्ट, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट समथिंग। आप किसी पुरानी चीज़ के बारे में सोचो, इसलिए जो नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है ना, यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट राइट नाउ। आप डिसइंटरेस्टेड से लग रहे हो इस चीज़ में, जबकि ये ऑफर ऐसा ऑफर है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको एक नई ऊंचाई पे ले जा सकता है। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको एक बिल्कुल मन चाहा पार्टनर मिल जाए जैसा आप चाहते हो, बट क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं रहे हैं तो वो डर आपके मन में है। यू आर स्कैर्ड, ओके। आपके मन में डर है। यू ऑल्सो हैव द चैरियट, सो यू हैव टू मूव ऑन। अगर बिकॉज आपकी जो आगे चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं, पीछे नहीं देखना है, पीछे
मतलब पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जितना पास्ट के बारे में सोचोगे ना उतना आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोक गए। चैरियट एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगेन मुझे फिजिकल मूवमेंट के भी चांसेस दिख रहे हैं, जैसा मैंने यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स के लिए बोला था, तो मुझे थोड़ी सी फिजिकल मूवमेंट के भी चांसेस दिख रहे हैं आपके लिए। बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। यू हैव द कमांड ऑफ योर लाइफ। ओके, आपके हाथों में अपनी जिंदगी की कमांड है। आप जैसे चाहो जहां चाहो जा सकते हो। तो आप अच्छी डायरेक्शन चूज करो, चूज अ गुड डायरेक्शन, चूज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, चूज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। ओके, ऐसी चीज चूज करो जो आपको खुशी दे, जो आपको आगे उत्साह दे कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सको। ओके, वी ऑल्सो हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज एन अमेजिंग कार्ड। ओके, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कार्ड्स पूरे टैरो में, बहुत अच्छा कार्ड है ये। ओके, सो आई सी हैप्पीनेस। ओके, मैंने आपको कहा ना ये जो ऑफर है ना ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है कि ऑफर अभी आपकी लाइफ में ना आए हो, ये ऑफर अभी लाइक दिसंबर के मंथ में आपकी लाइफ में आए। ओके, मैं ना एक चीज बता दूं आपको, रीडिंग्स के साथ क्या होता है कि कभी कभार जब हम रीडिंग्स देखते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के लिए होती है एज पर द रीडर, मतलब मेरे हिसाब से वो किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के लिए है। बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है तो हर पर्सन के लिए टाइम भी वेरी करता है एंड रीडिंग्स भी वेरी करती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आपको मेरी इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स, सो वहाँ पे आप जो चाहो वो पूछ सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आई सी कंप्लीट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। मतलब एक होता है ना अच्छा सोलमेट, अच्छी जॉब, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली लाइफ, सब कुछ, बिकॉज ये वैसा कार्ड है जो वो बताता है। तो आपकी लाइफ में ये सब आ सकता है। ओके, आप ये सब पा सकते हो, बट यू हैव टू गिव इट अ शॉट। ओके, आपको ट्राई करना पड़ेगा आगे बढ़ने का, किसी दूसरे पर्सन को मौका देने का। हर एक इंसान गलत नहीं है। ओके ओके, लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन। अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो तो आप पूछ सकते हो एंड आई ट्राई टू गिव यू एन आंसर। ओके, वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर एक्वेरियस, वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर एक्वेरियस। इट्स वन कार्ड, या we have the page of swords. So I'll say yes, but you need to educate yourself. You need more information. The answer is yes. जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोचो आंसर yes है, बट थोड़ा सा आपको चीज़ों को और एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एनालाइज करने के लिए आया था। मैंने कहा था कीप एनालाइजिंग बट मेक द राइट डिसीजन। एनालाइज करो बट सही डिसीजन लो, एंड यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप ये कर सकते हो। ओके, सो थोड़ी नॉलेज गेन करो देन डिसीजन लो। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे है ओके, वी हैव कैंसर, वी ऑल्सो हैव सम फायर एनर्जी, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज. We also have some earth energy, so Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, Aquarius, that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.